हजरात, कबीर मुबारकबाद हम तमाम हजरात के उनसे वास्मी वो मोइनी में तशरीफ फरमा है। परवरदिगार आलम इसमें हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। मैंने हजरत हाफिज़ कारी एहसान चिश्ती साहब क़िबला जो सज्जाद नशी है, मैं इनके हुक्म की तकमील करता हुआ आपकी मोहब्बत में पहली बार आया और आप मेरी जल्दी भी देख रहे हैं। इसी चंद मिनटों में मैं कुछ गुफ्तगू करने की सादत हासिल करके इन बुजुर्गों की बारगाह में सादत खराज अकीदत पेश करने की सादत हासिल कर लूँगा। शहर आज़म हिंदुस्तान हज़रत शम्स तबरेज़ भागलपुरी साहब, शायर इनकलाब, शायर आज़म हिंदुस्तान मेरे करम फरमा हज़रत अख्तर परवाज़ हबीबी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। दीगर उलमाए किराम में मैं पहली बार आया, मैं तमाम के नामों से वाकिफ़ नहीं, मगर यही क्या कम है कि इनकी दुआएं हमारे साथ है। बस थोड़ा सा बस उलमाए किराम हौसला अफजाई कर ले, क्योंकि मैं आपका मेहमान बनकर आया हूँ। मेरे नबी ने फरमाया है, मुसलमानों जो तुम अपने लिए पसंद करो वो अपने भाइयों के लिए भी पसंद करो। और मेरा ख्याल ये है कि जितने लोग माइक पे आते हैं हर आदमी वही पसंद करते हैं जो मैं इस वक्त पसंद कर रहा हूँ। बहुत अच्छा खिताब मुझसे पेशतरबी हजरत का हम लोगों ने सुना। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर थोड़ी देर गुफ्तगू करता हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। पैरहन, रुमाल, चादर और अमामा मोजेज़ा। वाह, बोल दीजिए ना आप लोग सुभान अल्लाह। पैरहन, रुमाल, चादर और अमामा मोजेज़ा, जिसमें अनवर से जो छू जाए वो जामा मोजेज़ा, जिसमें अनवर से जो छू जाए वो जामा मोजेज़ा। और ईद मिलादुन नबी हो या के मेराजुन नबी। वाह, ईद मिलादुन नबी हो या के मेराजुन नबी, उनका आना मोजेज़ा है, उनका जाना मोजेज़ा। उनका आना मोजेज़ा है, उनका जाना मोजेज़ा। और अख्तर परवाज़ हबीबी जैसा शायर मौजूद है, तो एक शेर और मैं इसमें पढ़ रहा हूँ कि लेके बोसा नक्श पाए मुस्तफ़ा का हो गया। लेके बोसा नक्श पाए मुस्तफ़ा का हो गया, शहरे मक्का मोजेज़ा, शहरे मदीना मोजेज़ा। शहरे मक्का मोजेज़ा, शहरे मदीना मोजेज़ा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये तो जल्दी जल्दी वाली मुलाकात मैं आपसे कर रहा हूँ। जिंदगी ने वफा की तो मुलाकात होती रहेगी, नहीं वफा की तो फिर कयामत में कौन रोकेगा मिलने से। मगर बस 4 मिसरे और सुनिए, फिर तकरीर बोल दें सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरी फितरत यह है, अख्तर परवाज़ हबीबी साहब से अक्सर मुलाकात होती है, जानते हैं। रहो दुनिया के किसी स्टेज पर, झंडा तो मसलकी आला हजरत का उठा होगा। झंडा तो मसलकी आला हजरत का, इसलिए कि जीते हैं मसलकी आला हजरत पर, खात्मा भी इंशाअल्लाह मसलकी आला हजरत पर होगा। इससे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। तो 4 मिसरे सुने कि समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर क्या बनाता। समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर क्या बनाता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर क्या बनाता है। जो सारों बैठकर फिरदौस का नक्शा बनाता है, मुकद्दर जगमगाना है तो कदमों से लिपट जाओ। मेरा ताजो शरीया मिट्टी को सोना बनाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजो शरीया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा ताजो शरीया मिट्टी को सोना बनाता है। अपने मुकद्दर पर हम लोग जितना नाज करें उतना कम है, उतना कम है।
मुसलमानों बड़े खुश नसीब हैं हम और आप, क्या इन बुजुर्गों के उर्स की तकरीब में शरीक है। और ये किस्मत, ये मुकद्दर हर किसी को नहीं मिलता है, उसी को मिलता है जिस पर खुदा का खास फज़्ल व करम हुआ करता, खास इनायती और नवाजिशें हुआ करती है। इसलिए कि सुन्नियों अपने मुकद्दर पे जितना हम नाज करें उतना कम है। इसलिए कि परवरदिगार आलम अपना वली किसी और कौम में पैदा नहीं फरमाता। अगर पैदा फरमाता है तो सुन्नी जमात में पैदा फरमाता है, सुन्नी जमात में पैदा फरमाता है। वे जमाना क्या कह रहा है उसे आप कहने थे, मगर याद रखिएगा, अरे बुजुर्गों की बारगाह में हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बुजुर्गों की बारगाह में अपना दामन हम नहीं फैलाएंगे तो कौन फैलाएगा? इसलिए कि याद रखना, वे औलाद से वही मोहब्बत करता है जिसके पास औलाद हुआ करती है। अपनी माँ पैसे को वह बैंक बैलेंस करता है जिसके पास पैसा हुआ करता है। दुनिया में जमीनों जायदाद की हिफाजत वही करता है जिसके पास जमीनों जायदाद हुआ करते हैं। बुजुर्गों से मोहब्बत वही न करेगा जिसके पास बुजुर्गाने दीन की जमात होगी, जिसके पास है नहीं वो क्या करेगा? ये सुन्नियों अपने मुकद्दर पे नाज करो कि तुम्हारा मुकद्दर कितना बुलंद है, तुम्हारा रुतबा कितना बुलंद है कि जब हम बुजुर्गाने दीन की फिहरिस्त पे नजर दौड़ाते हैं तो बगदाद पे नजर जाती है, गौसे आजम नजर आते हैं, अजमेर पे नजर जाती है, गरीब नवाज नजर आते हैं, कलिया शरीफ में नजर जाती है, साफिर पाक नजर आते हैं, कि चौचा शरीफ पे नजर जाती है, महबूब सिमरा नजर आते हैं, बिहार शरीफ पे नजर जाती है, महबूब बिहारी नजर आते हैं, महबूब बिहारी नजर आते हैं। और करीब करते चलो से हमको और हमारी अकीदतों की जहाँ से हिफाजत हो रही है। जब बरेली की सरजमीन पर जब हमारी नजर जाती है तो आला हजरत नजर आते हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद नजर आते हैं, हुजूर ताजो शरीयत नजर आते हैं, हुजूर नकी अली खान नजर आते हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद नजर आते हैं। मेरे दोस्तों, और जब अपने बस्ती में, जब अपनी इस बस्ती पर जब हमारी नजर जाती है तो हमारी नजर देख रही है, एक तरफ फांसी में मिल्लत नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ मोइन मिल्लत नजर आ रहे हैं। वाह 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 वाह, नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा। तो ये हमारा और आपका मुकद्दर है, बोल दे तुम्हारा। बेजमाना कुछ भी कहे, हम वही कहेंगे जो बरेली के अहमद रजा ने कहा। दुनिया कुछ भी कहे, हम वही कहेंगे जो बरेली के ताजू शरीयत ने कहा। ताजू शरीयत ने कहा, याद रखिएगा, हमारे अकाबरीन फरमाते हैं जिसकी मुखालफत की जाए समझो वो इंसान कामयाब हो। वो इंसान कामयाब है जिसकी मुखालफत की जाए, इसलिए कि मुखालफत उसी की जाती है जो कामयाब हुआ करता है, जो कामयाब हुआ करता है। भाई जो कामयाब नहीं हो उसकी मुखालफत तो काहे को करे, काहे को करे? याद रखिएगा, बुजुर्गाने दीन की बारगाह में अकीदत की नजर से तुम आओ, अपने दिल से कीना को निकाल कर हम आए। कसम खुदा की ये वो चौखटे हैं, ये वो दरबार और वो बारगाह है जहां से मुकद्दर बदल जाया करता है, मुकद्दर बदल जाया करता है। लोग कहते हैं क्या मिलता, तो याद रखना क्या मिलता नहीं है वो मत पूछ, ये पूछ के क्या नहीं मिलता। इसलिए कि खुदा फरमाता है जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ, मैं उसका हो जाता हूँ। मैं तकरीर करने के लिए आ रहा था, मैं मिसाल दे रहा हूँ। छोटा सा बच्चा 4-5 साल का रहा हूँ, 4-5 साल का बच्चा, नजर पड़ी उस पर। शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत अख्तर परवाज ने कहा, हजरत देखिए ना बच्चा कितना खूबसूरत नजर आ रहा। नकीब अहले सुन्नत ने कहा, हजरत देखिए ना बच्चा कैसा लग रहा है।
दिगर लोगों ने कहा हजरत बतलाइए ना ये बच्चा कैसा लग रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा देखिए ना ये अपना चेहरा भी साफ नहीं किया है। मेरे दोस्तों मैं माजरत के साथ अपने लहजे से हटके इसलिए तकरीर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कतई वक्त की गुंजाइश नहीं है। मैं बोलता चला जा रहा हूँ। आप मेरी गुफ्तगू को अपनी समाज के खानकाह में बहैसियत मुजाविर हाजिर होने की इनायत है और इजाजतें अदा कर दे ताकि एक याद मुलाकात हो जाए। मैंने कहा जो कहा देखिए ना इसका चेहरा भी साफ नहीं है, बालों में कंघा भी नहीं किया है, लिबास भी अजब तरह का पहने हुआ है, मैला कुचैला लिबास है, इसकी सूरत अजब लग रही है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं मैं वहीं पे खड़ा हूँ। थोड़ी देर के बाद क्या देखा एक दरवाजे से एक औरत आई है और आने के बाद उस बच्चे को अपने सीने से लगाया है, उसने होठों को चूमा है, उसकी पेशाबी को बोसा दिया है और देने के बाद कहती है ए मेरे लाल तू कितना खूबसूरत बच्चा है, तू कितना लाजवाब बच्चा है, तू कितना बेमिसाल बच्चा है, तू कितना लाजवाब बच्चा है। मेरी आंखें जवाब देने लगी, मेरी तवानाई सांस छोड़ने लगी, सब जवाब देने लगा। मैंने कहा परवरदिगार ये क्या मामला है? बच्चा एक है, वजूद एक है, इंसान एक है, जात एक है, मगर हजरत अख्तर परवाज ने कहा कितना बसूरत लग रहा है, कतीब अहले सुन्नत ने कहा कितना भद्दा लग रहा है और लोगों ने कहा अजब तरह का बच्चा लग रहा है। मगर एक औरत कहती है कि कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना लाजवाब बच्चा है। मैं सर पकड़ के बैठ गया। तब हजरत एहसान शाकिर साहब, एहसान चिश्ती साहब के दामन को पकड़ा। मैंने कहा हजरत आप बताइए ना आखिर बच्चा एक है, वजूद एक है, जात एक है, इंसान एक है, मगर कोई कह रहा है कितना बसूरत है, कोई कह रहा है कितना घटिया है, कोई कह रहा है कितना अजब लग रहा है, मगर ये औरत कह रही है ये तो सबसे लाजवाब है। तब एहसान चिश्ती ने कहा जब भी रास्ता तुम्हें पता नहीं, अरे जब अख्तर परवाज ने देखा, अदावत की नजर से देखा, कतीब अहले सुन्नत ने देखा, अदावत की नजर से देखा, दीगर लोगों ने देखा, अदावत की नजर से देखा और क्या होगा जो इस बच्चे की पेशानी को बोसा दिया है ये कोई और नहीं है, इस बच्चे की माँ है जो मोहब्बत की नजर से देखी है। मैंने कहा क्या मतलब? तभी उन्होंने कहा अरे सुनो ना, सबने देखा, अदावत की नजर से देखा, बदसूरत नजर आया, मोहब्बत की नजर से देखी, सबको खूबसूरत नजर आया है, सबसे लाजवाब नजर आया है, सबसे बेहतर नजर आया है। अब मेरा मोबाइल के कहिए देखो जो है बुजुर्गों की बारगाह से कुछ नहीं मिला करता, समझो वो अदावत की नजर से देखता है, जो सुनती मोहब्बत की नजर से देखती है वो यही कहती है इज्जत मिलती है वली की चौकर से, शोहरत मिलती है वली की चौकर से, खजाना मिलता है वली की चौकर से, और मेरा ईमान बोलता है जन्नत भी मिला करती है बुजुर्गों की चौकर। बुजुर्गों की चौखट से बोल दे सुभान। बड़े किस्मत वाले हम लोग हैं सुभान अल्लाह। बुजुर्गान दीन से अकीदत रखने वाले, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत रखने वाले। मगर याद रखिएगा बुजुर्गों की बारगाह में जब हम आए तो खुलूस नीयत के साथ आए, खुलूस नीयत के साथ आए। इसलिए कि जब नीयत में खुलूस हो, जब हमारी सोचो फिक्र पाकीज़ा हो, तो बुजुर्गान दीन कल भी नवाज रहे थे, आज भी नवाज रहे हैं, क़यामत तक नवाज वहां नवाजेंगे। इसलिए कि परवरदिगार आलम की ये बरगुज़ीदा बंदे हुआ करते हैं, महबूब बंदे हुआ करते हैं, महबूब बंदे हुआ करते हैं। और याद रखिएगा जो बुजुर्गान दीन होते हैं ना, उनकी आंखें मेरी ही तरह तो होती है, जबान मेरी तरह तो होती है, मगर याद रखना खुदा फरमाता है जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसका मतलब यह है कि आंख उस बंदे की होती है, देखना खुदाए पाक का हुआ करता है। जबान उस बंदे की होती है,
कहना खुदाए पाक का हुआ करता है, कहना खुदाए पाक का हुआ करता है। इसलिए कि दोस्त खुदा का मुकर्रब बंदा बनना, खुदा का बरगुज़ीदा बंदा बनना, खुदा का पसंदीदा बंदा बनना इतना आसान नहीं होता है, बल्कि अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को उस खुदा की रजा के लिए है जो खपाना पड़ता है। कसम खुदा की दोस्त, जिस खुदा ने हमें जिंदगी दी है, जिस परवरदिगार आलम ने हमें दुनिया की दौलतें अता की है। और याद रखना दोस्तों, परवरदिगार आलम का करम इतना बड़ा होता है कि जब बंदा मुकम्मल तौर पर उस खुदा की रजा के लिए अपनी जिंदगी के शब रोज को जब कुर्बान कर दिया करता है, तो खुदा उस बंदे के नाम को इतना बुलंद कर दिया करता है, इतना बुलंद कर दिया करता है कि सैकड़ों साल हो गए हैं तो मेरे हुसैन के नाम को फरामोश न कर सका है, मेरे गौसे पाक के नाम को कोई फरामोश न कर सका है, मेरे गरीब नवाज के नाम को कोई फरामोश नहीं कर सका है। क्यों? इसलिए कि वो लोग अपनी रजा के लिए, अपने नफ्स की ख्वाहिशात के लिए अपनी जिंदगी को नहीं गुजारा था, अगर गुजारा था तो रज़ाए इलाही के लिए गुजारा, रज़ाए इलाही के बगैर किसी तमीज़ की। इसलिए कि हमको तो खुद समझ में नहीं आ रहा, नहीं आया कि हम गुफ्तगू शुरू कहाँ से करें और खत्म कहाँ। मगर मेरे बड़े भाई हजरत अख्तर परवाज़ हबीबी साहब की दुआएं हमेशा मेरे साथ होती, दीगर उलमाए किराम की इनायत नवाज़िशात है कि मैं जितने ही वक्त थे उसी में कुछ बात कबूल बोलने सुभान बात कबूल। याद रखिएगा कि हम लोग सलाम भी पढ़ते हैं, फातिहा भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, नमाज भी पढ़ते हैं। अपने आप को उन लोगों से बचाने की हमेशा आप कोशिश कीजिए जो लोग हमारे अकीदे को छीनने की कोशिश किया करते हैं। अपने अकीदे से कोई समझौता नहीं, इसलिए कि अगर अकीदे में खराबी आ गई, याद रखना नमाज बेकार हो जाएगी, रोजा बेकार हो जाएगा, सजदे बेकार हो जाएंगे। इसलिए कि दोस्तों जब अकीदत दुरुस्त होगा ना, और अकीदत दुरुस्त किस तरह हम पहचानेंगे अपने अकीदे को, किस तरह अपनी जिंदगी को हम पहचानेंगे। तो अगर कुछ समझ में ना आए तो बरेली के इमाम अहमद रजा के तहरीरों को अपनी निगाहों के सामने रख लेना, उनके नौके कलम से निकले हुए कलम की रोशनाई जो किरदा से जबी पर आके निकली थी उसको अपने लिए मिसाले राह बना लेना, तब समझ में आ जाएगा आखिर हमारी जिंदगी किधर जा रही है, हमारे शबो रोज कहाँ जा रहे हैं। तो याद रखना, कौन कहता है कि सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता है? अरे सुन्नी नमाज भी पढ़ता है, सुन्नी रोजा भी रखता है, सुन्नी ज़कात भी देता है, सुन्नी है जो सुन्नी इबादतें भी किया करता है, बुजुर्गों की बारगाह में भी जाया करता है। जैसे ही पटना के जंक्शन से बाहर निकला, गाड़ी में बैठा, मेरे करीब आप रहिए, बोलिए सुभान। इसलिए कि ठीक से तो जान पहचान भी नहीं है, तो क्या हम आपको कहें, क्या हमको सुनिएगा, मगर सुन लीजिए। इसलिए कि मैं किसी और का तज़किरा नहीं, मुस्तफ़ा का जिक्र सुना। मुस्तफ़ा अख्तर परवाज़ भाई दुआ फरमाए उलमाए किराम। गाड़ी में बैठा, जैसे ही बैठकर बाहर निकलने लगा, छोटा सा बाजा होता है ना जमुरी वाला, वो लेकर एक आदमी ऐलान कर रहा है, दवा बेच रहा था, जो एक खुराक दवा मुझसे लेकर खा लेगा उसको जिंदगी भर कभी कुत्ता नहीं काटेगा। क्या नहीं काटेगा? हाँ, कुत्ता नहीं काटेगा। जैसे ही इतना सुने एहसान चिश्ती साहब क़िबला उलमाए किराम झट से ड्राइवर को बोले, ऐसा करो, गाड़ी रोको। का क्या हुआ? मैंने कहा पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कुत्ता से टेंशन दुई आदमी को है, एगो शायर को, एगो मुकर्रिर को, एगो नकीब को। इसलिए कि रात बिरात जिसके पास 4 चक्का है वो ना 4 चक्का से जाएंगे, और जिसके पास मोटरसाइकिल है कई जगह तो हाथ मेरे इलाके में टूट गया लोगों को। मैंने कहा सबको एक के खुराक दे देंगे, जिंदगी भर का टेंशन खत्म, टेंशन खत्म, टेंशन खत्म। गाड़ी रोक, जलसा करके आए थे, नजराना बीजेपी में था,
ड्राइवर को बोले लो इसमें से आधा नजराना ले लो, जितनी दवा मिलती है ले ले। क्या मौलाना इतनी दवा क्या करेंगे? कहा तुम अपना काम करो, जितना कहते उतना कर। गया, जैसे ही वो दवा वाले के पास पहुंचने वाला था, इतने में एक बूढ़ा आदमी 80-90 में तो दौड़ रहा हो, हाथ में लाठी लेकर कमर झुकी हुई किसी तरह जा रहा। उसको हम पकड़े गए, बाबा का क्या हुआ? पहले कहा कि आप तजर्बाकार है, ये जो दवा बेच रहा क्या ये ठीक कह रहा है? क्या ये ठीक कह रहा? उसने कहा बेटा मरते मरते दम तक हम झूठ नहीं बोलेंगे, एकदम ठीक कह रहा। ठीक कह रहा? बोले कैसे? आपको तजर्बा है? कहा एकदम बिल्कुल तजर्बा है। मैंने कहा कैसे? कहा बेटा ये लाठी जो मेरे हाथ में नजर आ रही है ना, इसी दवा की करामत है, इसी दवा की देन। हम बोले कैसे? कहा इसलिए कि इस दवा की खासियत यह है कि एक खुराक दवा खाओगे ना तो गेठिया की ऐसी बीमारी पकड़ेगी कि जिंदगी भर लाठी लेके चलना पड़ेगा। लाठी लेकर। मैंने कहा फिर? कहा आप भी नहीं समझा। बोले और समझाइए डिटेल से। कहा बेटा जब लाठी लेके चलोगे तो कुत्ता क्या, कुत्ता का बाप भी नहीं करीब आएगा, और जब आएगा नहीं तो काटेगा नहीं। तो समझे? यही हाल बदअकीदों का हुआ करता, यही हाल बुजुर्गाने दीन से अदावत रखने वालों का हुआ करता है। पकड़ पकड़ कर लाएगा और कहेगा ऐसा कर, चल मेरे साथ नमाज पढ़ने के लिए। अगर फिर भी नहीं जाओगे, और इत्तेफाक है जिस है जो हजरत ने जिस बोगी में मेरी टीम में टिकट करवाया था, मैं मरे रसूल पे कह रहा हूँ, अख्तर परवाज हबीबी साहब कम से कम 8-10 को बैठा हुआ। मेरा लोअर सीट हजरत जानते हैं 71 नंबर की पर, वो लोग आके नीचे सो गया, हम ऊपर जाकर उसकी सीट पे बैठ गए। पता नहीं टिकट वाला था कि बेगर टिकट वाला। कसम खुदा की 5-6 साल का बच्चा वो भी तस्वीर लिए हुआ है, और एकदम बात भी कर रहा, हिला भी रहा है, एकदम पता नहीं क्या कर रहा। हम बोले हमारे बुजुर्ग जो कहते थे आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। यही हाल है। चलो हमारे साथ कहा तो नमाज पढ़ने के लिए, अगर फिर भी आप नहीं पढ़े आपको ले जाएगा 40 दिनों के लिए, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर है सुन्नी हो, मसला के आला हजरत का पैगाम ये है, बुजुर्गाने दीन का पैगाम ये है, और जिनके उर्स में आए हो उनका पैगाम यही है। याद रखना दोस्तों, अगर वो जब बदअकीदे के साथ तुम जाओगे, वो नमाज तो पढ़वाएगा, वो जोरवासी में मिल्लत की मोहब्बत सीनों से निकलवा देगा, वो मिल्लत की मोहब्बत सीनों से निकलवा देगा। नमाज पढ़वाएगा, फातिहा से दूर करवा देगा, नमाज पढ़वाएगा, गरीब नवाज की चौखट से दूर करवा देगा, नमाज पढ़वाएगा, गौसे आजम के लंगर से दूर करवा देगा, नमाज पढ़वाएगा, दादू शरीया का एहतराम दिल से दूर करवा देगा, नमाज पढ़वाएगा, बुजुर्गाने दीन की चौखट से दूर करवा देगा, नमाज पढ़वाएगा, फातिहा बंद करवा देगा, नमाज पढ़वाएगा, सलाम बंद करवा देगा। ऐ मुसलमान हो, ऐसे लोगों को जवाब देना। हम लोग खुश नसीब है जो बुजुर्गों की चौखट पे जाते हैं, सलाम भी पढ़ते हैं, कयाम भी करते हैं, मौत का लंगर भी उठाते हैं, और खुदा की इबादत भी करते हैं, और जमाने वाले को यही पैगाम देते हैं। ऐ लोगों याद रखना, हमारी सोच जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की धरती पर कभी का नाम जिंदा है। बहुत उम्दा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का नाम वाह 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 वाह। टाइम उन्हें 12 है, बोल दे आप लोग सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह। इसलिए कि ठंड में इसी ही गाड़ी जी हाँ, मगर मेरी ही गाड़ी है, इसलिए जो अभी हूँ 1 मिनट लेट नहीं, बिफोर मैं अपना काम कर रहा हूँ। बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह। बस एक पैगाम में 2-4-5 मिनट में दे दूं, पैगाम लीजिएगा तो बोलिए सुभान अल्लाह। एक पैगाम, जहां भी आप रहिए अपना रंग जमा के रहिए, अपना रंग जमा के, अपना रंग जमा के। एक जगह कह दिए अख्तर परवाज हबीबी साहब, जहां हो अपना रंग जमा के। एक नौजवान खड़ा होगा, होने के बाद का हजरत हम लोग आपको बेगर रंग वाले नजर आ रहे हैं।
जब उसको गौर से देखे तो कपड़ा भी फटा हुआ, गौर से देखे तो हाथ में बाला पहने हुआ, कान छिदवाए हुआ। मैंने कहा बे रंग ऐसे नहीं जमता है, रंग वैसे जमा जैसे करबला में मेरे अली अकबर ने रंग जमाया, और मोहब्बत में रंग जमाया। मैं इतने दूर से आया हूँ, बड़ी लंबी लंबी मुसाफत तय करके। एक पैगाम और ले लीजिए, बोलिए सुभान। जहां रहिए अपना रंग जमा के, जहां रहिए अपना रंग जमा के। एक बात तो याद रखिए, कन्फर्म हो जाइए, ईमान है। पैदा हुए हैं किसकी मर्जी से? बोलिए ना, इसमें भी शक है, किसकी मर्जी से? अल्लाह की मर्जी से। मरेंगे भी अल्लाह की मर्जी से। बस यही पैगाम। जब जिंदगी होगी कोई मार नहीं सकता है, जब मौत होगी कोई डॉक्टर बचा नहीं सकता, बचा नहीं सकता। मौत के डर से कभी हम अपनी ईमान का सौदा नहीं कर सकते। मौत के डर से कभी अपने अकीदे से समझौता नहीं कर सकते। मौत के डर से हम दुनिया वालों के सामने अपने सर को नहीं झुकाएंगे। भाई याद रखना, अगर जालिम भेड़िए अगर सैकड़ों की तादाद में तुम्हारा मुहासरा कर ले, फिर भी अपने दीन से अलग मत होना, अपने खुदा के नाम लेने से अलग मत होना। इसलिए कि अगर खुदा का नाम लेते लेते मर जाओगे, तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब होगी, तुम्हारा उक़बा भी कामयाब। किले खंसदीन है हजरत खालिद इब्ने वलीद, नाम सुने हैं कि नहीं? सुने हैं ना, तो कहिए ना सुभान अल्लाह। हजरत खालिद इब्ने वलीद ये वो सहाबी रसूल है जिनको सैफुल्लाह का खिताब दिया गया। सैफुल्लाह माने अल्लाह की तलवार। बताइए, जब जो अल्लाह की तलवार होगा उसका जवाब कहां से लोग लाएंगे? जल्दी जल्दी में सुनिए। देखिए, तीसरा दिन है, जंग हो रही है। हजरत खालिद इब्ने वलीद को नींद आई, आंख खुली तो क्या देखा? फसील पे सफेद झंडा लहरा रहा, झंडा लहरा रहा। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने पूछा क्या है? कहा दुश्मनों के तरफ से सुलह का पैगाम। हजरत खालिद इब्ने वलीद खड़े हुए तलवार को नायाब से निकाला, कहा सुन, इस्लाम तो अमन का पैगाम देता है, भाईचारगी का पैगाम देता है। मैंने पहले सुलहनामा लिख के भेजा था, मगर उन लोगों ने मेरे खत को फाड़ कर हवा में उड़ा दिया, पैरों से रौंद दिया, रौंद दिया। मुझे इस बात का गम नहीं है कि उसने मेरे खत को फाड़ा है, गम इस बात का है कि उसमें मेरे खुदा का भी नाम था, मेरे मुस्तफा का भी नाम। जब तक नाम खुदा और नाम मुस्तफा के तौहीन करने वालों से खालिद बदला नहीं ले लेगा, उस वक्त तक तलवार नायाब में नहीं जा सकती। अब नकीबे अहले सुन्नत साहब, अगर आप थके न हो और नींद की देवी अगर आप पे मेहरबान न हो और आपके बाजू उसे अपने हिसार में लेने के लिए तैयार न हो, तो जरा सी अपने तबस्सुम की बिजलियां मेरे खिरमने लब्बे गिरा दी। ये सब एकदम लखनऊ वाली जबान आज एकदम सूटकेस में रहने दीजिए, अपनी जबान में सुनिए, बोलिए सुभान अल्लाह। चार पादरी आए हजरत खालिद इब्ने वलीद के पास, का सुलह नहीं करोगे का सवाल ही नहीं है। जल्दी से अपनी अपनी जेब में से इतनी बड़ी बड़ी शीशियां निकाली, का खालिद देख रहे हो? का देख रहा हो? का क्या है? का इत्र की शीशी है। का गलत फहमी हो रही है। का क्या हुआ? का इसमें इत्र नहीं है। का फिर? का जहर भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है। का काहे को लेके आए? का अगर आप सुलह नहीं करोगे हम लोग पी के मर जाएंगे, हमारे कत्ल का इल्जाम आपके ऊपर आ जाएगा। हजरत खालिद इब्ने वलीद मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। का मुस्कुरा रहे? मौत सामने का बे ईमान वाला कहीं मौत से डरा करता है। मेरे नबी ने फरमाया मोमिन के लिए मौत तो तोहफा है, तोहफा है। और ये कैसा तोहफा है किसी को अब तक पता ही नहीं चला, अख्तर परवाज़ हबीबी साहब। इसलिए कि पता करने के लिए पहले उसको मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। हर दोस्त अपनी हैसियत इस्तेताब से
एक दोस्त को तोहफा देता है। और जब मेरे नबी ने फरमाया मौत मोमिनों के लिए तोहफा है और ये किसी और की तरफ से नहीं, ये तो परवरदिगार की तरफ से है। तो परवरदिगार आलम की तरफ से जब मौत तोहफा है तो मोमिन मौत से क्यों डरेगा? मौत को तो अपने लिए तोहफा समझता है और अपने लिए जिंदगी का बहुत बड़ा है जो सरमाया समझता है। का मौत से डर नहीं लगता? कहा नहीं, कहा ऐसा करो जब डर नहीं है तो पी जा। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने ढक्कनों के शीशियों के ढक्कन को खोला। इसको अगर मैं फैलाता हूं तो आधे घंटे की तकरीर होती है, मगर खिताबत वाले तमाम तक जुमले को आज रहने दीजिए, बस पैगाम सुनिए। ढक्कन को खोला, पी गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। जब पी लिए तब उन पादरियों ने कहा खालिद बड़ा बड़ा जानवर को चेक करके पिला के आया हूं, एक कतरा जबान पे गया है तो सेकंडों में मर गया। अब तुम्हारा क्या होगा? घंटों बातें होती रही किला वालों से, मौत क्या थी, पसीने का नन्हा कतरा भी नहीं आया। अब संभाल लेना अपने इस खादिम को, अब संभाल लेना शफीर अख्तर की इस पैगाम को, और ये पैगाम लेके जाना और इस गुनहगार के लिए दुआएं करते रहना। हजरत खालिद इब्ने वलीद बातें कर रहे हैं, कई घंटे गुजर गए, मौत क्या थी, पसीने का नन्हा कतरा भी नहीं आया है। तब उन किला वालों ने परेशान होकर कहा, ए खालिद जरूर तेरे पास कोई ताकत है, जरूर तेरे पास कोई असलहा है, जरूर तेरे पास कोई हथियार है जिसकी बुनियाद पर दुनिया का जुल्म तुम पे असर नहीं करता। तब हजरत खालिद कहते हैं नहीं नहीं, मेरे पास कोई तलवार नहीं है, मेरे पास कोई वजीफा नहीं है, मेरे पास कोई ढाल नहीं है। तब उन काफिरों ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बगैर किसी ढाल के, बगैर किसी वजीफे के आदमी इतना खतरनाक जहर पीने के बाद है मार सके। जरूर कोई वजीफा तेरे पास है। तब जलाल आया है आशिक रसूल को, तब जलाल आया है सैफुल्लाह को, तब जलाल आया है कौम के उस बहुत बड़े छियाले इंसान को, जब जलाल आया है तब हजरत खालिद इब्ने वलीद ने अपने सर से टोपी उतारी है और उतारने के बाद कहते हैं ये देख रहे हो? हाँ देख रहा हो, इसमें कुछ नजर आ रहा है? हाँ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? क्या एक चमकता हुआ बाल नजर आ रहा है? हजरत खालिद इब्ने वलीद कहते हैं अरे सुनो ना, ये बाल किसी और का नहीं है बल्कि ये बाल सुल्फ़े मुस्तफा का बाल है। मुस्तफा जाने रहमत है सुल्फ़े मुबारक का ये चमकता हुआ बाल है, जिसकी बुनियाद पर दुनिया का कोई मुझ पे असर नहीं करता। अब फैसला कर लो, जब हजरत खालिद इब्ने वलीद के पास मुस्तफा जाने रहमत की सुल्फ़े मुबारक का एक बाल हो तो कोई ज़ल्म असर न करे। एक मुसलमान हो, तुम्हारे पास मुस्तफा की शरीयत मौजूद है, मुस्तफा का किरदार मौजूद है, मुस्तफा की जिंदगी मौजूद है, मुस्तफा जाने रहमत का तशख़्ख़ुस मौजूद है, मुस्तफा का कैचर मौजूद है, मुस्तफा का आईन मौजूद है, मुस्तफा जाने रहमत के उस हादाना पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा हो जाओ। कल भी तुम सबसे आगे थे, आज भी सबसे आगे हो, कयामत तक सबसे आगे रहोगे। इन्हीं जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। वक्त फुर्सत है कहा, काम अभी बाकी है, दूर के नूर का इत्माम अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। अब तो चलता हूँ मैं कदे के लिए है, आखिरी जाम है, आखिरी शाम है, मेहरबान चले शहर से अब तेरे ले लो मेरा सलाम। आखिरी अस्सलाम वालेकुम।